मित्रों, सुप्रभात। आज के इस स्पेशल इंफॉर्मेटिव सेशन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस पंच, जिसमें मैं बात करूंगा 5 चुनिंदे हेडलाइंस की जो आपकी भागदौड़ की जिंदगी से कहीं मिस हो गया होगा, और दूंगा जवाब आपके सवाल का। तो शुरू करते हैं हेडलाइन 1 से। पीएम मोदी के जीवन पर नई किताब का विमोचन हुआ है। जी हाँ, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन ने मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में 6 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक पुस्तक नरेंद्र मोदी हार्बिंजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अपोस्टल ऑफ वर्ल्ड पीस, मतलब नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व शांति के अग्रदूत के नाम से किताब का विमोचन किया है। यह पुस्तक न्यायविदों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आतिश सी अग्रवाल और एक अमेरिकी लेखक और कवि एलिजाबेथ होरान द्वारा लिखी गई है। यह 20 भाषाओं में उपलब्ध है। जी हाँ, जिसमें 10 विदेशी भाषाएं हैं और वही 10 भारतीय भाषाएं हैं। हेडलाइन 2। अब गूगल का यह नया टूल आपकी सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में मदद करेगा। गूगल द्वारा डेवलप किया गया सोडार टूल अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में आपका सहायक होगा। जब कोई व्यक्ति गाइडलाइन से ज्यादा आपसे करीब आ रहा होगा तो यह टूल आपको मदद करेगा जानने में कि कितना करीब आ रहा है वो। इसके लिए आपको किसी तरह के ऐप का इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही यह भी जरूरी नहीं है कि आपके पास जो लोग मौजूद हैं उनके पास फोन भी हो। गूगल का यह सोडार टूल WebXR का इस्तेमाल करके 2 मीटर के रेडियस के मुताबिक आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में मदद करेगा। ये फोन आपके आसपास एरिया में एक वर्चुअल सर्कल बनाता है। इस ऐप से नोटिफिकेशन के लिए आपको ब्लूटूथ ऑन रखना जरूरी होगा, और इसके लिए एंड्रॉयड यूजर्स ब्राउजर में क्रोम के साथ खोलेंगे GOO.GLE/SODAR पर जाकर AR टूल को लॉन्च कर सकते हैं। यह iOS डिवाइस या पुराने एंड्रॉयड फोन पर उपलब्ध नहीं है। हेडलाइन 3। दोस्तों, जल्दी 11 अंकों का होगा आपका मोबाइल फोन नंबर। जी हाँ, पहले 10 अंक का था, अब 11 अंक का हो जाएगा। दूरसंचार अथॉरिटी ट्राई ने मौजूदा मोबाइल में अंकों की संख्या को 10 से 11 करने का सुझाव दिया है। ट्राई का कहना है कि मोबाइल नंबरों में अंकों की संख्या 11 हो जाएगी और नंबर की शुरुआत 9 अंक से होगी, तथा जिसके करीब 10 अरब मोबाइल नंबर दिए जा सकते हैं। अब सवाल है कि इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो ट्राई का कहना है कि मौजूदा स्थिति में देश में टेलीकॉम कनेक्शन को लेकर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2050 तक का समय लगेगा। साथ ही 260 करोड़ अंकों की भी जरूरत होगी। इस वजह से ट्राई ने मोबाइल अंकों की संख्या में बढ़ोतरी की सिफारिश की है। मौजूदा समय में हम सब जानते हैं देश के पास 9, 7 और 8 नंबर से शुरू होने वाले करीब करीब 10 अंकों की मोबाइल नंबर की क्षमता 210 करोड़ कनेक्शन की है, जबकि हम लोग 125 करोड़ के करीब मोबाइल कनेक्शन यूज कर रहे हैं। हेडलाइन 5। MSME के डेफिनेशन में फिर से अमेंड किया गया है। जी, जैसे पहले मीडियम एंटरप्राइजेस का जो डेफिनेशन था उसमें अमेंड किया गया है। तो एज पर द न्यू डेफिनेशन, अ कंपनी विथ अप टू ₹50 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा एंड अप टू ₹250 करोड़ का टर्नओवर होगा, वो मीडियम एंटरप्राइजेस में क्लासिफाइड किया जाएगा। दोस्तों, अब लेते हैं आज का सवाल। आज का सवाल मेरे नेटिव टाउन मोतिहारी से आया है। गुंजन मिश्रा ने पूछा है कि क्या FD, जो बैंकों की FD स्कीम होती है, क्या जोखिम उसमें नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, हालांकि मैं FD की आपसे सिफारिश करता रहा हूं, उसको मैं एक अच्छा विकल्प मानता रहा हूं निवेश का, बट मैं कहना चाहूंगा कि नॉर्मली निवेशकों की एक आम धारणा है कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना जोखिम से परे है, मतलब कोई जोखिम नहीं होता है। लेकिन बहुत हद तक तो ये बात सच भी है, बट पूरी तरह से धारणा सही नहीं है। बैंक के FD के साथ भी कई तरह के जोखिम होते हैं। आइए मैं बताता हूं क्या हो सकता है। पहले मैं बात करता हूं लिक्विडिटी रिस्क की। बैंक की FD को आसानी से भुनाया या तोड़वाया जा सकता है, हालांकि इसके लिए
पेनल्टी लगाई जाती है। आप तुड़वा सकते हैं बट इसके लिए पेनल्टी देना पड़ेगा, तो वो आपका नुकसान है। और टैक्स सेविंग एफडी आपने कराई है तो 5 साल की अवधि के लिए होता है, उसको आप भुना नहीं सकते, तुड़वा नहीं सकते। दूसरा अब जोखिम ये हो सकता है डिफॉल्ट का जोखिम। वैसे तो बैंक के डिफॉल्ट कर जाने का जोखिम कम ही होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन इसे खारिज नहीं किया जा सकता, इसे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्याज सहित 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन गारंटी देता है, लेकिन इसके ऊपर की राशि को डिफॉल्ट राशि से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब ये डिफॉल्ट रिस्क के अधीन है। तीसरी बात करते हैं महंगाई का जोखिम। नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न अक्सर महंगाई दर जितना ही होता है, कभी कभार तो उससे भी कम होता है। ऐसा होने पे निवेशक को असल में नुकसान उठाना पड़ता है, ब्याज कम मिलता है। बात करूं ब्याज दर के जोखिम का, तो बैंक के फिक्स डिपॉजिट लंबी अवधि तक का कम ब्याज दर पे आपने लॉक कर दिया है तो कम ब्याज पे ही रहेगा, वो रिटर्न आपको कम मिलता है। और इसके आगे बात करूं तो अगर दोबारा निवेश का आप करते हैं तो उसका जोखिम है। ब्याज दरों के घटते माहौल के बीच अगर आपकी एफडी मैच्योर हो गई है और अपने आप दोबारा से निवेश में आती है तो आपको उसी पे ब्याज मिलेगा, कम दर पे ब्याज मिलेगा। तो ये सारे नुकसान हो सकते हैं एफडी के, आप जोखिम हो सकते हैं। तो आप पूरी तरह से नहीं कर सकते कि ये जोखिम रहित है, थोड़ी बहुत जोखिम तो इसमें भी है। तो ये रहा आज का सेशन, आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मैं कल फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।